محمد उमर फारूक, आमिर रियाज वल्द रियाज अहमद, मोहम्मद राशिद नवाज वल्द मोहम्मद नवाज ताहिर, इरफान यासिर वल्द उमर हयात पर मुश्तमिल एक गैंग तैयार कर रखा है, जो लोगों के मीटर्स बिजली बजरिया रशीद वल्द गुलाम नबी इलेक्ट्रीशियन, शहजाद इलेक्ट्रीशियन, जुबैर इलेक्ट्रीशियन और मुबशिर इलेक्ट्रीशियन लोगों के घरों से उतार कर उनकी रीडिंग रिवर्स करते हैं और बॉडी टैंपरिंग करके महकमा फेस्को को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा रहे हैं और फेस्को की तनसीबात को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद देखेंगे कि पुलिस इन मुजरिमों को कानून की गिरफ्त में कैसे लाई। तो देखते रहिए ABN न्यूज़, क्योंकि जुर्म कहानी अभी बाकी है। वेलकम बैक। नाज़रीन, मामले की संगीनी को देखते हुए पुलिस ने एक प्लान मुरतब किया, जिसके तहत वो इन मुलजिमान को रंगे हाथों पकड़ना चाहते थे। कोई भी महकमा इतना कमजोर नहीं होता जितना उसे महकमे के मुलाजिमीन खुद कमजोर बना देते हैं। अगर मुलाजिमीन खुद ठीक हो तो सब कुछ ठीक हो सकता है। हमारे मुआशरे का मीडिया रोजाना दिखाता है कि इतने मीटर, इतने ट्रांसफार्मर पकड़े गए हैं, लेकिन ये कोई नहीं दिखाता कि इतने बंदों को बिजली चोरी की सजा भी हुई है। अगर सजा होनी शुरू हो जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी में भी इतनी जुर्रत हो कि वो बिजली चोरी करे, जब तक कि किसी वापडा मुलाजिम की मिली भगत ना हो। बदकिस्मती से हमारे अपने इन्हीं इदारों में मौजूद कुछ ऐसी काली बेड़े हैं, कुछ ऐसे हमारे इन्हीं इदारों में मौजूद मुलाजमीन हैं जो कि किसी लालच या किसी बदनीयती का शिकार होके फिर इस कैंपेन को नुकसान पहुंचा देते हैं। जी, इसमें मैं आपके सामने जिक्र करना चाहता हूँ, अभी चंद दिन पहले हमारे यहाँ पे गोजरा सर्कल के जो इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट के जो टीम है, उसके जो इंचार्ज थे बाबर हुसैन साहब, जो लाइन फोरमैन हैं फेस्को के, उन पे एक कातलाना हमला हुआ था जी, असैसिनेशन अटेम्प्ट हुई थी और ये आप तमाम के नोटिस में है। और अल्लाह का शुक्र है, हमने उस असैसिनेशन अटेम्प्ट जो कि 2 नामालूम लोगों ने की थी, उसको महज 48 घंटे के अंदर हमने ट्रेस कर लिया, मुल्जिमान उसमें से पकड़ लिए हैं और उसका जो मास्टर माइंड है उमर फारूक, उमर गुम्मन हमारे पास, ही इज़ अंडर अरेस्ट। ही इज ऑल्सो अ फेस्को एम्प्लॉय। जी, DPO टोबा के हुक्म पर बनाई गई टीम ने दर्जबाला 7 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके मुल्जिमान के कब्जे से 1 अदद लैपटॉप, माइक्रोटैक्स सॉफ्टवेयर, टैंपरिंग डिवाइस और 26 अदद मीटर बिजली बरामद कर लिए। मुल्जिमान सॉफ्टवेयर, जिसका नाम जनस है, का इस्तेमाल करके मीटर बिजली को रिवर्स करते थे, जिसमें ज्यादातर मीटर बिजली माइक्रोटैक कंपनी के हैं। मुल्जिमान के साथी रशीद इलेक्ट्रीशियन और दीगर मुलविस मुल्जिमान से मजीद तफ्तीश जारी है। जानते हैं DPO सैयद करार हुसैन का इस बारे में क्या कहना था। ये सॉफ्टवेयर मैंने जो जहाँ तक देखा है, इट्स नॉट अ लोकल सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर जो है ये बेसिकली फॉरेन सॉफ्टवेयर है जी, और डिवाइस भी यहाँ की बनी हुई नहीं है, डिवाइस भी बाहर की है। ये सॉफ्टवेयर और डिवाइस जो अब तक हमारी अपनी हमारा फहम है, उसके हिसाब से मेरे ख्याल में ये सॉफ्टवेयर और डिवाइस शायद कुछ और नेक और अच्छे बेनिफिशियल मकासद के लिए बनाया गया हो, मगर जिस तरह हमारी अक्सर ये होता है कि हम अच्छे काम में भी हम कोई ना कोई नेगेटिव साइड ढूंढ लेते हैं, तो ये बेसिकली इस गैंग ने ये नेगेटिव साइड, इसका नेगेटिव काम ये ढूंढा हुआ था जी। और मैंने आपको बताया, ये जो मीटर रिवर्स करने वाला लड़का है, ही इज़ ओनली, ये सिर्फ पाँच जमातें पढ़ा हुआ है, तो इवन इसको भी इसकी फाइनल डिटेल्स का कि ये सॉफ्टवेयर कहाँ से आया, किधर से आया या किसने बनाया, वो इतना नहीं पता। दैट इज़ अ मैटर ऑफ फर्दर इन्वेस्टिगेशन जी। नाज़रीन, हुकूमत वापडा मुलाजिमीन को रिलीफ देती है, उनके बिजली के बिल माफ करती है, और वही मुलाजिम अपने मीटर से कई घरों को बिजली सप्लाई करते हैं और खुद पैसे वसूल करके हुकूमत के दिए गए रिलीफ का गलत फायदा उठाते हैं। इसलिए मीडिया को उनके चेहरे का दूसरा रुख भी दिखाना चाहिए, ताकि असल हकायक अवाम देख सके और उनका मकरू चेहरा बेनकाब हो सके। बिजली चोरी तभी रुक सकती है जब वापडा महकमे के मुलाजिमीन खुद एक कानून की पासदारी करने वाले और मुहब्बे वतन पाकिस्तानी बने, वरना बिजली चोरी कभी नहीं रुक सकती। नाज़रीन, कई दहाइयां पाकिस्तान में गुजारने के बाद सैकड़ों अफगान खानदान वापस अपने मुल्क रवाना हो गए और इस मौका पर रकत आमेज मनाजिर देखने में आए हैं। जिन अफगान बाशिंदों के पास पाकिस्तान में रिहाइश की कानूनी दस्तावेजात मौजूद नहीं थी,
उनको पाकिस्तान छोड़ना पड़ा, जबकि नादरा समेत दीगर इदारों में रजिस्टर्ड अफगान खानदान ताहाल पाकिस्तान में मौजूद हैं। गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम अफगान समेत दीगर मुल्कों के बाशिंदों की 31 अक्टूबर 2023 तक आखिरी डेडलाइन थी और बगैर किसी दस्तावेजात के मुकीम अफगान बाशिंदों ने रज़ाकाराना तौर पर अपने मुल्क वापस जाने का फैसला किया, जबकि पाकिस्तान न छोड़ने की कोशिशों में छुपने वाले सैकड़ों अफगान शहरियों को लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से हिरासत में लिया गया। लाहौर के दरियाए रावी के किनारे कायम एक अफगान बस्ती से भी दर्जनों अफगान बाशिंदे अपने मुल्क रवाना हो गए और इस बस्ती में कानूनी तौर पर मुकीम अफगानियों के मुताबिक तकरीबन 70% अफगान शहरी वापस जा चुके हैं और जो बाकी रह गए हैं वो नादरा में रजिस्टर हैं। एक अफगानी का कहना था कि हमें यहाँ से निकालने के लिए फिलहाल हुकूमती सतह पर कोई अहकामात जारी नहीं किए गए और अगर हुकूमत ने हमें कोई डेडलाइन दी तो हम भी पुरअमन तौर पर पाकिस्तान को खैर बात कह देंगे। कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों का कहना था कि मुतल्लिका पुलिस हमारे घरों पर छापे मारती है और हमें उठाकर थाने ले जाती है, जहां से हमें मुबैना तौर पर रिश्वत लेकर छोड़ दिया जाता है। हालांकि हमारे पास हुकूमती इदारों की जानिब से जारी किए गए कार्ड्स और लेटर्स मौजूद हैं। हम लोगों का इस मल्ले में तकरीबन 100% में 70% वो लोग गया जिसका पास कार्ड नहीं था या कार्ड था तो वो चला गया। हम लोग 30% लोग जो इधर रह गया वही लोग हैं जो पाकिस्तान के वजीर आज़म के कहने पे या वजीर दाखिला का कहने पे या पाकिस्तान का जो भी इदारा है उसका कहने पे इधर रह गया। उसने जो अपना बोली में बोला है कि जिसका पास प्योर और ICC कार्ड होएगा वो इधर पाकिस्तान में बिल्कुल रह सकता है। और अगले रात 12 बजे से लेकर सुबह 3-4 बजे तक हम लोगों के घरों पे छापे मार के तकरीबन 2000 बंदे से जायद बंदे यहाँ से लेकर गया। ये वही बंदा है जिसका पास प्योर कार्ड और ICC कार्ड है। हमारा रात को लेडीज उठा के लेकर गया, बच्चे उठा के लेकर गया। ये वही लोग है जिसका पास प्योर कार्ड ICC कार्ड है। अगर ये हमारा साथ होएगा इधर तो हमारे लिए बेहतर ये है कि हमको 1 महीना टाइम देवे, हम अपना मर्जी से अपना वतन चले जावे बस। नाज़रीन, पुलिस के गैर मुनासिब रवैये से दिल बर्दाश्ता एक कानूनी रिहाइश पजीर मोहम्मद वली का कहना था कि मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ और यहीं पर हमारी दर्जनों कब्रें भी मौजूद हैं। अब हमें जब वापस अफगानिस्तान भिजवाया जाएगा तो वो मुल्क हमारे लिए नया होगा, क्योंकि हमने पाकिस्तान में आंख खोली और पाकिस्तान में कई दहाइयां बिताई हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर हुकूमत कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर अफराद को भी निकालना चाहती है तो हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन हमें जलील करके ना निकाला जाए। हमें इज्जत के साथ बोल दिया जाए कि आप भी वापस चले जाएं तो हम चले जाएंगे, लेकिन हमारी पुलिस के जरिए तजलील ना करवाई जाए। महकमा दाखिला पंजाब ने पुलिस की जानिब से गैर कानूनी गिरफ्तारियों का इल्म होते ही अहकामात जारी किए कि पुलिस किसी भी ऐसे अफगान शहरी को गिरफ्तार या हिरासत नहीं करेगी जिसके पास दस्तावेजात मौजूद हों, जबकि महकमा दाखिला ने कानूनी दस्तावेजात ज़ायदुल मियाद होने की सूरत में इसकी मुद्दत मजीद 6 माह बढ़ा दी। दूसरी जानिब ज़राए का कहना है कि पुलिस और हसास इदारों की निशानदेही पर ऐसे मुश्तबा अफराद को भी हिरासत में लिया गया है जिन्होंने पाकिस्तानी शहरियों के फैमिली ट्री में शामिल होकर इन पाकिस्तानियों के खानदान में अपनी शनाख्ती कार्ड भी बनवा रखे हैं। ताहम इस हवाले से जांच पड़ताल जारी और तफ्तीश का दायरा कार वसी करते हुए ऐसे मुश्तबा अफराद के DNA करवाने का फैसला किया गया है। DNA के बाद इनके आबाई इलाकों और खानदान का पता चलवाया जाएगा। ताहम जिन पाकिस्तानी अफराद ने अफगान शहरियों को बायोमेट्रिक के बाद अपने खानदानी कवायफ में शामिल करवाकर कौमी शनाख्ती कार्ड जारी करवाए, इनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। गैर कानूनी तारकीन वतन दहशतगर्दी और मनशियात सप्लाई में मुलविस पाए गए, जबकि गुज़िश्ता 10 माह में लाहौर में 21 समेत पंजाब भर में 180 मुकदमा दर्ज हुए, जिनमें लाहौर से 33 समेत 287 गैर मुल्कियों को नामजद किया गया। गैर मुल्कियों पर दर्ज मुकदमात में 277 अफगानी, 10 दीगर ममालिक के शहरी शामिल, जबकि लाहौर में 28 अफगानी और 5 दीगर ममालिक के शहरियों को मुकदमात में नामजद किया गया, जिनमें से ज्यादातर मुकदमात में चालान मुकम्मल करके अदालतों में पेश कर दिए गए। याद रहे कि अफगान शहरियों के अचानक बेदखली का ऐलान रवां बरस होने वाले खुदकुश बम धमाकों के बाद सामने आया, जिनके बारे में हुकूमत ने कहा कि इनमें अफगान बाशिंदे मुलविस हैं। हुकूमत और फौज के खिलाफ होने वाले हमलों में अफगान शहरी मुलविस पाए गए और रवां बरस मुल्क में होने वाले 24 खुदकुश बम हमलों में से 14 में ये शामिल हैं। पाकिस्तान में पैदा होने वाले अफगान शहरियों के साथ मुख्तलिफ सलूक करने की जरूरत है और उनके लिए मखसूस शहरियत के हुकूक पर भी गौर किया जा सकता है। चूंकि मुख्तलिफ अक़साम के ये अफगान शहरी पूरे पाकिस्तान में सूबाई सतह पर बिखरे हुए हैं, इसलिए हुकाम की जानिब से हर किस्म के शहरियों के लिए मुख्तलिफ पॉलिसियां बनाने की जरूरत है। नाज़रीन, जराइम की ये तमाम भयानक दास्तानें हमारे लिए निशाने इबरत हैं। याद रखिए कि इंसानियत, अखलाकियात, कानून और एहतराम का दामन थाम कर ही
खुद को और दूसरों को ऐसे जराइम से दूर रखा जा सकता है। जुर्म की कहानी से जुड़ी तरह तरह की खबरों के साथ ये थी आज की जुर्म कहानी। कुछ नए सबक आमूज, इबरत अंगेज और सनसनीखेज कहानियों के साथ हाजिर होंगे अगले प्रोग्राम में।